सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला और बात करेंगे इस वक्त की अहम खबर की। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1052 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से प्रदेश में 8 और मरीजों की मौत हुई है, तो रायपुर में 341 नए पॉजिटिव मरीज मिले। राजनांदगांव से 57, दंतेवाड़ा में 38 नए मरीज मिले हैं, तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6,726 हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 18,637 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 554 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। तो प्रदेश में अब तक 11,739 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से छत्तीसगढ़ में 172 लोगों की मौत भी हुई है। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 1052 नए मरीज मिले हैं। 18,637 मरीज अब तक हो चुके हैं और 11,739 ठीक हो चुके हैं। इनमें 172 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से। तो कोरोना को लेकर विस्फोटक स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और खासतौर पर रायपुर में बीते 24 घंटे में 341 मरीज सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सर्दी खांसी के जो मरीज हैं अब उनकी भी कोरोना जांच की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना का संक्रमण किस स्तर पर पहुंच चुका है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1052 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना बनाई है और इसके मुताबिक अब प्रदेश में हर सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज की 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ और कोरोना संक्रमण के दूसरे लक्षण वाले लोग भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने सभी कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कोविड-19 के संभावित मरीजों की पहचान के लिए सभी जिलों में सर्विलांस संचालित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में कहा है कि कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण से मौत की संख्या बढ़ी है और यह भी देखा गया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों को बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई होने जैसी गंभीर स्थितियों में अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मरीजों की पहचान देर से हो रही है। साथ ही ये भी पाया गया है कि ऐसे ज़्यादातर मरीज निजी चिकित्सालयों में या फिर जनरल प्रैक्टिशनर के पास अपना इलाज करवा रहे थे। लक्षण होने के बाद भी इनकी कोरोना जांच नहीं कराई गई थी। तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1052 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और सिर्फ रायपुर की बात करें 341 नए मरीज पाए गए हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्ग में भी हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विनय, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विस्फोटक की स्थिति होती जा रही है, 1052 मरीज बीते 24 घंटे में, और सबसे अहम बात यह कि रायपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। क्या वजह लग रही है? क्या जांच नहीं हो पा रही है? देखिए राहुल, अगर वजह की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि जो मरीज हैं उनको पहचानने में और अस्पताल में एडमिट करने में इन सब में काफ़ी लेट हो रहा है, जिसके कारण से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल स्वास्थ्य विभाग के जो द्वारा जारी एक पत्र है कलेक्टर्स को, उसमें भी इसी बात का जिक्र है, यानी किसी न किसी IBC की बात का जो मुहर लगी है उसमें कि जो स्वास्थ्य सचिव ने पूरे कलेक्टर्स को एक लेटर भेजा है, जिसमें ये कहा है कि जो मरीज हैं वो जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के हैं जो इलाज करा रहे हैं और जो अस्पताल में एडमिट होते हैं उस दौरान उनकी तबीयत काफ़ी उनकी जो हालत है वो कोविड की जो फर्स्ट स्टेज है वो लगभग पार कर लेती है, जिसके कारण से ये अब लग रहा है कि जो मरीज हैं वो काफ़ी दिन पुराने हैं और उनको बताया नहीं गया है, उनकी जांच नहीं की गई थी। इस कारण से उनका जो संख्या है और वो बढ़ रही है। इसके अलावा जो मौत है उसी कारण से वो ज़्यादा मौत हो जाती है, क्योंकि वो जो गंभीर परिस्थिति में वो अस्पताल पहुँच रहे हैं। तो इन सभी बातों पे चिंता जाहिर करते हुए जो स्वास्थ्य सचिव ने उन्होंने कलेक्टर्स का लेटर लिखा है कि जो लोकल बॉडी है, IMA है, जिला स्वास्थ्य
CMHO ऑफिस है, इन सब से कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करने के बाद में वहाँ पर जो जिले की स्थिति है वहाँ संभालें। रायपुर पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा जो दुर्ग है, महासमुंद है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, इन सभी जिलों में कहा गया है कि आप एक्टिव सर्विलांस जो है वो शुरू करें और घर घर जाएं, लोगों के पास जाएं और वहाँ पे उनकी खांसी सर्दी बुखार की जो पड़ताल करें। इसके अलावा अगर जो IMA है उनके द्वारा भी कहें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज इलाज करा रहे हैं उनकी पहली जांच कराई जाए कोरोना की, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि सर्दी खांसी बुखार की जो उसको नॉर्मल जो सीजनल उसको बता करके उसको इलाज करते रह रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ये समस्या आई थी, तो इन सभी को अब पहले जांच कराना होगा और जो CMHO ऑफिस है उनको सूचना दी होगी ताकि स्टेट को इसकी जानकारी मिल सके। अगर प्राथमिक रूप से ही अगर उनको पकड़ लिया जाता है, उनकी जो पहचान कर ली जाती है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराकर या क्वारंटाइन करके उनको इलाज कराया जाए, ताकि अगर इलाज उनका शुरू हो जाएगा तो कहीं वो दूसरों को संक्रमण नहीं देंगे और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। फिलहाल जो स्टेट जो डेथ ऑडिट कमेटी की जो उन्होंने हर एक जिलों को एक फॉर्मेट भेजा है कि वहाँ से फॉर्मेट भेजें कि किस तरह से इलाज किया जा रहा है या क्या स्थिति है मौत की, क्यों आखिर मौत हुई थी। इन सभी को मंगाने के बाद में एक कंपाइल डाटा बनेगा और स्टेट को दिया जाएगा और वहाँ से एक फिर से दोबारा एक नया जो नियम है वो लागू किया जाए। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर जिस तरीके से विस्फोटक स्थिति बनी, लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि इसे रोका जाए और तमाम तरह के इस वक्त उपाय किए जा रहे हैं कि इन मरीजों की संख्या, बढ़ती संख्या को रोका जाए। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश का भी कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में फिर नए 1000 के पार मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में कोरोना के आज रिकॉर्ड 1142 मरीज मिले हैं अब तक। तो मध्य प्रदेश में अब तक 49,493 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 12 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। तो मध्य प्रदेश में अब तक 1171 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक की बात करें तो 1065 कोरोना मरीज मिले हैं और अब 37,540 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी बता देते हैं आपको, 10,782 है। इंदौर में 189, भोपाल में 162 और ग्वालियर में 130 नए मरीज मिले। बढ़ते आगे और बात करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर की। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सरकारी बंगले से बेदखली के मामले में अंतरिम राहत उन्हें मिली है। नया आवास मिलने तक बंगले में रह सकेंगे। सरकार को 4 हफ्ते में यह निर्णय लेना होगा। नया आवास देने के संबंध में फैसला लेना होगा। बढ़ते आगे, मोदी कैबिनेट के राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि गठन को लेकर मंजूरी देने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत परीक्षाएं लेने का ऐलान किया है और इस फैसले के बाद अब प्रदेश के युवाओं को रेलवे, बैंक और SSC के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NRA के गठन के फैसले से युवाओं के भविष्य की राह आसान हुई है। अब SSC, RRB और IBPS की नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा पर्याप्त होगी। तो शिवराज ने देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। उन्होंने लिखा है कि NRA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व फैसला लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है और इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा। देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश के इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटे बेटियों को बड़ी राहत दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो NRA के गठन के बाद इसे लागू कर रहा है। अब एक ही परीक्षा होगी नौकरियों में भर्ती के लिए। रतलाम में दर्दनाक हादसा हुआ है और सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और एक कार ने बाइक सवार को कुचल दिया जिसमें एक की मौत हो गई, तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। हालांकि इसमें बाइक सवारों की भी गलती समझ में आ रही है। तेज रफ्तार और सामने से आ रही कार को बाइक सवार देखकर हड़बड़ा गए और कार में जा घुसे। अगर बाइक की रफ्तार कम होती तो शायद हादसा नहीं होता।
लालचंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। लालचंद, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। अगर गलती की बात करें तो दोनों तरफ से गलती साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देर रात का ये हादसा है जिसमें घटना स्थल पर जो ये 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जो युवक है उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और स्थिति के बारे में अभी कुछ साफ बयान नहीं किया जा सकता है कि वह युवक जो है बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। ये जो पूरा मामला है स्टेशन के पास का मामला बताया जा रहा है और स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बिल्कुल पास में जो है शिवांग होटल है, जस्ट उसी के सामने की यह पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक के ऊपर जो है वो 3 युवक जो हैं उसके ऊपर सवार होके आते हैं और गड्ढे पे जैसे ही बाइक को होती है तो वो अनबैलेंस होके वो बाइक जो है गिर जाती है और सामने से आ रही तेज रफ्तार कार उन तीनों युवकों को रौंदते हुए घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाती है, जिसमें मौके पर ही 2 युवक की मौत हो जाती है और एक की स्थिति गंभीर घायल है और इसका इलाज अभी जारी है। कार सवार के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस ने जो है कार को अपने हिरासत में ले लिया है और उस कार के अंदर 5 लोग सवार थे और जिसमें कि जैसे ये घटना घटी है जो आरोपी लोग हैं जो कार के अंदर सवार थे वो कार छोड़ के मौके से फरार होने की स्थिति पैदा हो चुकी थी और पांचों के पांचों जो लोग हैं जो कार सवार थे वो फरार पकड़े गए और कुल मिलाकर हादसा काफी बड़ा दिख रहा है और साफ तौर पर गलती दोनों तरफ से नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद। बढ़ते आगे गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांध के 10 गेट खोले गए हैं। सीकासेर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सीकासेर बांध में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। लगातार बारिश से बांध लबालब हो चुका है। मैनपुर इलाके में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं और अब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बांध के 10 गेट खोले गए और उसके बाद यहाँ लगातार बांध का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद अब यहाँ के गेट खोल दिए गए हैं सीकासेर के। फारूक मेमन हमारे सहयोगी और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। फारूक, फिलहाल क्या जानकारी? 10 गेट खोले गए हैं, आगे क्या यहाँ पर और कुछ एहतियात के लिए कोई निर्देश जारी हुआ है? देखिए, बीते 36 घंटों से लगातार जो मैनपुर क्षेत्र है, धवलपुर क्षेत्र, जहां सीकासेर का पानी आकर के डंप होता है डैम में, वहां 36 घंटे से लगातार पानी जारी है, जिसके चलते सीकासेर अपना भराव क्षमता जो है लगभग 100% से 98 भर कर रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते, जो 91 से 92% का भराव पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में सीकासेर का गेट खोलना बहुत जरूरी हो गया था। सीकासेर में कुल 21 गेट हैं, जिसमें से 10 गेट को खोल दिया गया है। कुल वर्तमान समय में 10,000 क्यूसिक पानी वहां से छोड़ा जा रहा है, जबकि जो आवक है, जो भराव है, वो 12,000 क्यूसिक पानी का भराव क्षमता बढ़ गया है, जिसके चलते लगातार सीकासेर का पानी बढ़ रहा है और इसे देखते हुए सीकासेर से पानी छोड़ना जाना जरूरी था। इसके लिए वहां पर मुनादी करा दी गई आसपास के गांव में कि यहाँ से सीकासेर का पानी छोड़ा जा रहा है, आप लोग नदी से हट जाएं, गांव के किनारे से हट जाएं करके मुनादी करा करके लोगों को सतर्क किया गया है और भराव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है यही अगर वर्षा की अगर स्थिति बनी रही तो आज शाम तक वो सीकासेर पूरा अपना लबालब जो 98% जो भरते हैं वो भर जाएगा और लोगों को इससे जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने लगेगी। लेकिन साथ ही आगामी दिनों जो पानी गिरेगा उसका क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि गेट को लगातार खोला जाना रहेगा। कि कहीं ना कहीं खतरा भी है और इसके लिए एहतियात भी निर्देश भी जारी किए गए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक। तो आपको बता दें कि लगातार सीकासेर बांध में पानी बढ़ा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, बाढ़ में फंसे लोगों की जवानों ने मदद की है यहाँ पर और सड़कों में फंसे यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। बोतागुड़ा में पिछले 12 घंटे से यहाँ पर सैकड़ों यात्री फंसे और सड़क में पानी भर जाने से आवागमन ठप हो चुका है। एसपी शलभ सिन्हा ने यात्रियों से चर्चा की है। तो छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर अभी तेज बारिश हो रही है। इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इस दौरान देवदूत बनकर जवान आए हैं। सड़क में पानी भर जाने से आवागमन ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों को तमाम तरह की मदद की जा रही है।
तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर लगातार बारिश का कहर जारी है। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सुशांत केस में जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। आज सुशांत के घर जाकर सीबीआई क्राइम ऑफ सीन का रिक्रिएशन करेगी, वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले में जांच तेज कर दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,96,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 39 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 21,57,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में करीब 55,000 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,90,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 68,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी हो चुके हैं। बारिश से प्रदेश के बस्तर संभाग के जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोंडागांव के कई घरों में पानी घुस गया है। बीजापुर में भी नदी नाले उफान पर है। वहीं सुकमा में पुलिस ने फंसे हुए लोगों तक खाना पहुंचाया। वहीं गरियाबंद में सिकासेर बांध के 10 गेट खोल दिए गए। बालोद में कोरोना संकट के बीच अब मौसमी बीमारी लोगों को चपेट में ले रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए दोहरी चुनौती साबित हो रही है। जिले में अब तक 233 लोग मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं। मलेरिया से पिता पुत्र की मौत भी हो चुकी है। जिले के डोंडी ब्लॉक में सबसे ज्यादा 95 केस है। बलरामपुर में एब्स 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। एब्स 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के अपहरण के मामले में आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर लिया। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित बच्ची को भी बरामद करते हुए उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 19 गांव के विस्थापन की तैयारी चल रही है। प्रबंधन ने विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या की गणना का काम कर लिया है। इन परिवारों को बफर एरिया के बाहर की जगहों में विस्थापित किया जाएगा। एटीआर के डीएफओ विजय कुर्रे के मुताबिक इस बार गांव का विस्थापन फेज वाइज न करते हुए एक साथ किया जाएगा। आज हरतालिका तीज है। आज महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए कठिन व्रत रखेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की कामना से व्रत करती हैं। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।